उन लोग का कहना है पैसा दो या फिर मुझे खुश रखो, बस 2 ही माँग है उन लोग। तो सर कहाँ से हम पैसा दें या फिर कैसे अपना इज़्ज़त दे दें बताइए सर? सर फ़ोन पे भी आप सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग हम दे देंगे आपको। रिकॉर्डिंग में भी ओपनली बोलते हैं गाड़ मारेंगे, रेप करेंगे, ऐसा है, वैसा है, बहुत गंदा-गंदा बात बोलते हैं सर। ऐसे माँओं का मदद करना चाहिए जो माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए कहीं न कहीं किडनी बेचने तक के लिए तैयार है। आप सब देख रहे होंगे मनीष भैया कि एक माँ अपना दर्द को आँखों में छुपाए हुए और अपनी बेटी का भविष्य बचाने के लिए, अपनी बेटी का ज़िंदगी बचाने के लिए किडनी बेचने को भी तैयार है। तो आप इस माँ की मदद कीजिए भैया यहाँ पर आकर। और मैं तमाम मीडिया कर्मी से ये अपील करता हूँ कि ऐसे माँओं का मदद करना चाहिए जो माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए कहीं न कहीं किडनी बेचने तक के लिए तैयार है। ख़ास करके बिहार सरकार से गुज़ारिश कर रहा हूँ कि बिहार सरकार जहाँ एक तरफ बेटी को पढ़ाने और बढ़ाने का बात करता है, तो माँ की किडनी बेचने से क्या बेटी आगे बढ़ेगी? कहाँ है हमारा बिहार सरकार? बड़े-बड़े स्वास्थ्य पे हम दावा ठोकते हैं बिहार सरकार के सभी मंत्री। यही स्वास्थ्य विभाग का है लचर कि एक बच्ची का ऑपरेशन करने के लिए माँ को किडनी बेचना पड़े। तो कहीं न कहीं नीतीश बाबू आपको सोचना चाहिए, ऐसे लोगों का दर्द और सुनना भी चाहिए। आगे आपके जो ससुर थे, आपके जो देवर थे, उन्होंने आपके साथ गलत हरकत करने का भी धमकी दिया और कोशिश भी किया। तो आप जी, वहाँ से कैसे धमकी दिया सर, मतलब बहुत बार ऐसा कोशिश किया, 3-4 बार कर चुके हैं लोग, लेकिन हम वहाँ रहते हैं तो पूरा हल्ला करते हैं ना, तो आस-पास का आदमी जुट जाता है। उसके बाद किसी को बताने भी नहीं देते हैं सर, बहुत मार-पीट करते हैं, टॉर्चर करते हैं। और ऐसा ही नहीं सर, फ़ोन पे भी आप सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग हम दे देंगे आपको। रिकॉर्डिंग में भी ओपनली बोलते हैं गाड़ मारेंगे, रेप करेंगे, ऐसा है, वैसा है, बहुत गंदा-गंदा बात बोलते हैं सर, फ़ोन पे भी और वहाँ रहिए तो भी। बहुत जलील है उन लोग सर, गिरा हुआ इंसान है, समझता ही नहीं, लेडीज़ की इज़्ज़त ही नहीं करते हैं लोग, बस सिर्फ़ पैसा के लिए और मेरी लड़की के लिए। अगर आप अपने ससुर को 10 लाख रुपए दे देते तो बहुत अच्छा थे। आप 10 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं तो आपके ससुर भी आपके साथ रेप करने के लिए तैयार है, आपका देवर भी आपके साथ रेप करने के लिए तैयार है। उन लोग का कहना है पैसा दो या फिर मुझे खुश रखो, बस 2 ही माँग है उन लोग। तो सर कहाँ से हम पैसा दें या फिर कैसे अपना इज़्ज़त दे दें बताइए सर? और यही नहीं सर, पति को भी बोले ये बात, तो पति क्या कहना है, घर का मैटर है, घर में रहने दो, किसी को बताई तो फिर जान से मार देंगे। सोच सकते हैं कि एक पति अपने पत्नी पर प्रेशर बनाता है कि घर का मैटर है। अगर घर में आपका देवर और आपका ससुर अगर आपके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार है, तो घर में अंदर में संबंध बना लीजिए, लेकिन इस मैटर को दूरा पर मत लाइए, सड़क पर मत लाइए, किसी को मत बताइए क्योंकि ये घर का मैटर है। आप 10 लाख रुपए दे नहीं सक रहे हो, तो संबंध बनाना आपको ज़रूरी है, तभी हम आपको घर में रखेंगे। वाह रे बिहार सरकार और वाह रे बिहार के लोग, जहाँ एक माँ को पूरा आप मजबूर कर रहे हैं कि पैसा नहीं तो आपको संबंध बनाना ही होगा। तो वहाँ से आप कब निकले और कब मतलब अपनी बेटी को लेके आप अपने माता-पिता के घर चले आए? सर 2012 में तो हम गए थे, लेकिन फिर हम प्रेग्नेंट हुए, पति था वहाँ पे। उसके बाद तो उन लोग अबॉर्शन के लिए बोला तो हम नहीं करवाए ना सर। तो 2012 में, हाँ, 2012 में हम चले गए सर। यहाँ पे चले आए, यहाँ से फिर मम्मी-पापा के पास चले गए, वहीं रह रहे थे। वहीं रहते-रहते फिर 2000 आपका ये 20 में भी आए थे हम, लेकिन उन लोग फिर हमको रहने नहीं दिया। उस टाइम मेरा पति यहाँ पे नहीं था, उन्हीं को ढूँढते-ढूँढते आए थे। खर्चा पानी के लिए दिक्कत होता है सर, तो यहाँ पे आए तो फिर वही ससुर मारपीट किया, गाली-गलौज किया, ज़बरदस्ती किया, साड़ी वगैरह फाड़ दिया। उसके बाद से तो हम वहीं पे रहते हैं सर, आते नहीं हैं। और बीच में और एक बार आए थे, आपका 2020 में, उन लोग 21 में बुलाया था, देवर मर गया था। तो सब फ़ोन किया कि आप आइए, तो आए, उस टाइम भी आप मेरे बच्चे से पूछ सकते हैं। आने के बाद जब तक श्राद्ध था, ठीक था, जब तक घर में आदमी था। श्राद्ध होने के बाद पति भी चला गया, उसके बाद फिर से उन लोग का टॉर्चर शुरू, गैस बंद, राशन बंद, सब बंद, और मारना-पीटना चालू हो गया ये ससुर का। अच्छा, आपका जो पति है, उसका एक नाजायज़ संबंध भी छत्तीसगढ़ में रह चुका है। वहाँ पे उस पे एफआईआर भी है और केस चल भी रहा था। अभी कुछ उन लोगों ने केस को सेटल किया है जिसकी वजह से केस खत्म हो रहा है। तो इसके बारे में आपको जानकारी है पूरा? जी सर, मेरा पति हमेशा मुझे बोलता था, जो मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, कोई और है। तो मेरे पास सर कोई सबूत नहीं था, तो इसीलिए हम बोलते उनको कि हम एफआईआर दर्ज करेंगे, तो हमेशा वो बोलते कि ये क्या प्रूफ़ है, क्या प्रूफ़ है? तो ऐसे करके सर हम छत्तीसगढ़ गए, आपका बालाघाट कोर्ट में उनका केस चला 2012 में 2 साल तक, 2014 तक। फिर 2014 में उनका केस को रेफ़र किया गया बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में, 2016 में उनका फाइनल हुआ है।
मतलब केस किस चीज का चल रहा था, किसने वो आपके पति पर केस किया था छत्तीसगढ़ में? सर मैंने तो देखी नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है, जानकारी मिला उस टाइम चेक करवाए तो आपका रेप केस है और छेड़छाड़ केस है। 4 लाख का डिमांड दी है। चित्रलेखा अश्विनी नाम की एक लेडीज है। उसी के साथ आपका पति का अवैध संबंध चल रहा था? जी जी। मेरा पति का कहना है कि उसके साथ रिलेशनशिप में था, तो उसी के साथ रहना चाहता है। मुझे बोलता है तुमको रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो मतलब डिवोर्स दो। तो आप आगे क्या करना चाहती हैं? अपने पति के साथ रहना है, नहीं रहना है, या डिवोर्स देंगे, क्या करेंगे? सर डिवोर्स तो हम नहीं चाहते हैं सर, बस अपना दोनों बच्चा का अधिकार चाहते हैं। इलाज करवाए, दोनों बच्चा का खर्चा दे, मेरा जो हक है। हम कितने दिन सर दोनों बेटी लेके भटकते रहेंगे बाहर में, क्योंकि बड़ी हो रही, हम यहाँ रहना चाहते हैं, हमको यहाँ रहने नहीं दिया जाता है सर। अगर रहेंगे, रेप कर दिया वो भी। नीतीश कुमार जी से भी निवेदन करते हैं कि मेरे केस को दर्ज करवाया जाए और मुझे न्याय दिलवाया जाए। जितने भी मीडिया कर्मी हैं, आप लोग मेरा हेल्प करेंगे सर तो केस जरूर दर्ज होगा सर। मेरे पास कोर्ट जाए, वकील पकड़े, मेरे पास पैसा नहीं है सर लड़ने के लिए। हम बहुत ही मजबूर हैं। हम अपना बच्चा का दवा के लिए डोनेशन उठाए सर, तो उससे ज्यादा और हम क्या बोले सर, बोलिए। आप ही लोग मेरा हेल्प करिए ताकि मेरा केस दर्ज हो, जो जल्दी से जल्दी सर मुझे न्याय मिले, मुझे मेरा अधिकार मिले मेरे बच्चों का सर। मैं तो एक माँ हूँ, जैसे तैसे अपने जीवन को काट लूंगी, लेकिन लड़की सब तो बड़ी हो रही है ना सर। पढ़ाई है, शादी ब्याह है, राशन पानी है सर, कुछ भी नहीं उन लोग देखते हैं। क्या लड़की होना गलत है सर? लड़का ही जरूरी है। आपका आखिरी बार आपके पति से कब बात हुआ था और क्या बात हुआ था? आखिरी बार सर उनसे बात हुआ था आपका 2020 में, निकले थे वो जेल से 8 महीना बाद, तभी उनसे बात हुआ था। वहाँ निकलने के बाद फिर जेल से जब निकले तो फिर आप पूछ सकते हैं, मेरे बच्चे को बहुत मारपीट किए। बहुत मारपीट वहाँ पे किए कि हम जेल में थे, तुम बेल नहीं करवाई इसलिए, और क्यों ये सब कर रही है, गांव का आदमी पानी छाट देगा, ऐसा वैसा ये सब करके वो निकल गए। तब से मेरा उनसे भेंट नहीं।